हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 का मैथ्स है चैप्टर 4। चैप्टर 4 हम करेंगे सिंपल इक्वेशन। इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, यानी कि इससे जो पहले वीडियो है उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन सीखा था कि इक्वेशंस क्या होती है, कैसे हम इक्वेशंस को बना सकते हैं, कि आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो उस स्टेटमेंट से आप कैसे इक्वेशन को फॉर्म करोगे और कैसे आप उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। और एक का था आपका हिट एंड ट्रायल, जिसमें आप को वैल्यू नहीं दी होती है तो आप क्या करते हो, जो वेरिएबल होता है उसकी एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया। हम तब तक पुट करते हैं जब तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आती है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इसमें हमारी एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2, यानी कि आज हम अपनी 2 एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.1 का, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल। ये आपको एक टेबल दी गई है, इसमें एक लास्ट कॉलम है, उस कॉलम को आपको कंप्लीट करना है। तो पहले आप देखिए कि आपको जो टेबल दी गई है वो क्या है। फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर्स दिए गए हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में आपको वैल्यू दी गई है, यानी कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल हमारे एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी हम लेते हैं अल्फाबेट ऑर्डर, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। तो उस वेरिएबल की वैल्यू हमें थर्ड कॉलम में दी गई है। और फोर्थ कॉलम है जिसे हमें कंप्लीट करना है, तो उसमें हमें कहा गया है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो यस और नो में आपको अपना आंसर लिखना है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन में आप जो वैल्यू आपको दी गई है, अगर आप वो वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो हमें चेक करना है और इस टेबल में लिखना है यस और नो में आंसर देके। तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं। ओके, उससे पहले आप समझिए कि अगर आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी कब, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन होती है उसमें हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक हमारी राइट हैंड साइड होती है। जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, सिर्फ तभी हमारी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहां पर हमें यही चीजें देखनी है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वली आ रही है या नहीं आ रही है। फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है वैल्यू में, फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमारी इक्वेशन है और उसमें आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है x इज इक्वल टू 3। तो मैं इस इक्वेशन में 3 की जगह पर क्या पुट करूंगी, सॉरी x की जगह पर 3 पुट करूंगी। तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 और 3 कितने हुए, 6 इज इक्वल टू 0। क्या 6 और 0 इक्वल है, नहीं है। तो यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो जो हमारी इक्वेशन है क्या वो सेटिस्फाइड हुई, नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो। ठीक है, सेकंड सेकंड आपको दिया गया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको जो वैल्यू दी गई वो क्या है, x की वैल्यू है हमारी 0। तो हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, तो पुट करेंगे तो x क्या हुआ, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 में 3 ऐड करें तो कितना हुआ, 3। तो 3 इज इक्वल टू 0। क्या 3 और 0 दोनों इक्वल है, नहीं है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी वो सेटिस्फाइड नहीं है। आंसर होगा हमारा नो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड में आपको क्या वैल्यू दी गई है, सॉरी इक्वेशन आपकी है थर्ड में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की जो वैल्यू वो क्या दी गई आपको -3, तो x इज इक्वल टू -3, तो हम x की जगह -3 पुट करेंगे, तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -3 और +3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हम ये बोले कि 3 में से 3 माइनस हुए तो आंसर कितना है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो यस हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो जो इक्वेशन है वो क्या है सेटिस्फाइड है, तो आंसर होगा हमारा यस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ में आपको इक्वेशन दी गई है x माइनस 7 इज इक्वल टू -1 और जो आपको x की वैल्यू दी गई है वो क्या है 7। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हम x की जगह पे पुट कर रहे हैं 7 -7 इज इक्वल टू 1। 7 में से 7 माइनस हो कितना 0 इज इक्वल टू 1, तो क्या 0 और 1 दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों इक्वली नहीं है, तो जो इक्वेशन है वो क्या है सेटिस्फाइड नहीं है, तो आंसर इज नो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो टेबल है कंप्लीट करनी है, चेक कर करके कि जो वैल्यू हमें दी गई है x की वो सेटिस्फाइड है, यानी उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वली आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट फिफ्थ करते इसमें। फिफ्थ में दिया गया हमें x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की जो वैल्यू है वो है हमारी 8। ठीक है, तो हम x की जगह 8 पुट करेंगे, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 8 में से 7 माइनस हुए तो 1 इज इक्वल टू 1, दोनों क्या है इक्वल है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हमारी इक्वेशन क्या है सेटिस्फाइड है, तो आंसर होगा हमारा यस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है। सिक्स्थ में आपको क्या इक्वेशन दी गई है, आप इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी मैंने ये नहीं, ठीक है सिक्स हमारी है ये 5x इज इक्वल टू 25 और हमें जो x की वैल्यू दी गई है वो है 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो अगर आप देखेंगे 5x तो इसका मतलब क्या है, जो 5 है x का प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तो जब आपको कोई नंबर और कोई वेरिएबल एक साथ दिया होता है तो इसका मतलब है वो वेरिएबल उस नंबर से क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पर 5 और x को क्या कहेंगे कि 5 मल्टीप्लाई है x से, तो जब हम x का 0 पुट करेंगे तो हम 5 मल्टीप्लाई 0 लिखेंगे इज इक्वल टू 25। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 0 और 25, क्या दोनों इक्वल है नहीं है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट सेवंथ क्या है आपका 5x इज इक्वल टू 25 और x की आपको वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू है हमारी 5, तो हम x की जगह पे 5 पुट करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। 5 5 जा
25। तो 25 इज इक्वल टू 25, दोनों साइड्स क्या आई इक्वली आई है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट 8, 8 में आपको क्या दिया गया है, 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू है हमारी -5। ठीक है, तो हम -5 को पुट करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 25। तो 5 5 जा 25 माइनस का और 25। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, दोनों आंसर तो 25 आ गए है ना, बट एक चीज डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस, वो डिफरेंस ये है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी आई हमारी, वो आई है हमारी नेगेटिव में, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है -25 और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमारी 25 है। तो हम इस सिचुएशन में ये कहेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। हम सिर्फ डिजिट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ साइन पर भी ध्यान देंगे। तो इसलिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नो। नेक्स्ट 9th में क्या है आपका, m/3 इज इक्वल टू 2 और आपको m की वैल्यू दी गई है -6। तो हम m की जगह क्या पुट करेंगे, -6 पुट करेंगे। तो -6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -2 इज इक्वल टू 2। अगेन सेम वही जो 8th में हुआ था वही 9th में, कि एक तरफ माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में वैल्यू है, राइट हैंड साइड में प्लस में वैल्यू है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट 10th। 10th में आपको क्या है, अगेन m/3 इज इक्वल टू 2 और आपको m की वैल्यू क्या दी गई है, m है हमारा 0, तो हम 0 पुट करेंगे, 0/3 इज इक्वल टू 2। 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। तो 0 और 2 क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई, नहीं, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट 11th में क्या है, अगेन m/3 इज इक्वल टू 2 और m की आपको वैल्यू कितनी दी गई है, 6, तो हम 6 पुट करेंगे m की जगह पर, 6/3 इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्या आई, दोनों इक्वली आई है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। चले सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और नॉट, कि जो ब्रैकेट में आपको वैल्यू दी गई है, जो आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है, क्या वो वैल्यू इस गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको साइड में दी गई है, क्या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगेन आपको वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना होगा और पुट करने के बाद चेक करना होगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वरना वो नहीं है। तो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू जो हमें दी गई है वो कितनी है, वो हमारी 1 है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो 1 और 5 कितने हुए, 6 इज इक्वल टू 19, तो ये इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, so n is equal to 1 is not a solution of given equation। कि हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि हाँ जो उन्होंने वैल्यू दी थी क्या वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन था या नहीं है। तो इसलिए हमने लास्ट में वैल्यू लिखी है कि सो n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, कि जो उन्होंने इक्वेशन दी है उसका अगर हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, मैं से ए नाम दे रही हूँ क्योंकि ए दिया गया हमें नाम, और बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें दिया गया है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू कितनी दी गई है, n की वैल्यू है हमारी -2, तो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2 पर पुट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल और नंबर दोनों एक साथ हो तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, 7 टू ज़ा 14 तो माइनस के 14 प्लस 5, 14 माइनस के है प्लस के 5 होता है, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा आंसर 9, और 9 किसका, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि हमारे जो माइनस का 14 है वो क्या है, बड़ा है, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर से हमें जो फर्स्ट हमने लाइन लिखी तो वही लिखना पड़ेगा कि सो n इज इक्वल टू -2 is not a solution of given equation। ठीक है, ये लाइन हम जरूर लिखेंगे क्योंकि हमसे जो पूछा गया वो यही बात पूछी गई कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इसलिए हम सोल्व करने के बाद लास्ट में ये लाइन मेंशन करेंगे कि हाँ वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर एक लाइन रह गई थी, क्या, ये लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कर लीजिए आपसे। इरेज कर दूं, नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट, सी पार्ट हमारा क्या है, अगेन सेम वही वैल्यू आपकी, यानी कि सेम इक्वेशन है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और जो n है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 2, तो हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, 7 टू ज़ा 14, 14
प्लस 5, 14 में 5 प्लस करेंगे तो 19 इज इक्वल टू 19। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आई है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो n is equal to 2 is a solution of given equation। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में आपको क्या बताया गया है? डी पार्ट में हमारी इक्वेशन है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू कितनी दी गई है? p की हमारी वैल्यू है 1। तो हम इस इक्वेशन में p की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 में 1 जा 4 माइनस 3, 4 में 3 माइनस 1 और 13। क्या 1 और 13 दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे इस स्टेटमेंट में कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो जो गिवन इक्वेशन में क्या है वो सॉल्यूशन नहीं है। सो p is equal to 1 is not a solution of given equation। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट। ई पार्ट क्या है हमारा? 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू जो है वो है हमारी -4। ठीक है, तो हम p की जगह पे क्या पुट करेंगे? हम p की जगह पे -4 पुट करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई -4 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 4 जा 16 तो -16 और -3 -16 और -3 तो कितना हो जाएगा? दोनों दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, पर साइन किसका रहेगा? साइन माइनस का रहेगा। तो -16 और 3 -19 और 13 क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो सो p इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ solution of given equation। ठीक है, नेक्स्ट f। f हमारा क्या है? f हमारा 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 है और p की जगह पे आपको क्या पुट करना है? p की जगह पे हमें पुट करना है 0। तो 0 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 -3 तो कितना आंसर है? -3 और 13 क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो p इज इक्वल टू 0 इज
not a solution of given equation. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इरेज कर दे। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जब हमने थ्योरी पोर्शन किया था तो हमने एक टॉपिक सीखा था, क्या, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन दी जाती है, बट उस इक्वेशन की वैल्यू हमें नहीं दी जाती कि उसकी क्या वैल्यू, तो हम वहां पर ट्राई करते हैं। जैसे पहले 1 से ट्राई करेंगे, 2 से, 3, 4, 5 ऐसे ट्राई करेंगे जब तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल ना आ जाए, तब तक हमें ये चीजें ट्राई करनी होती है। तो सेम इस क्वेश्चन में आपको वो ट्रायल में यही करना है, जिससे आपको जो वेरिएबल दिया होता है, जैसे p इसमें एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाए। तो फर्स्ट है इसका 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 70। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे क्या, 1, पुटिंग p इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट किया तो हमने 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 5 1 = 5 प्लस 2, 5 4 2 7, दोनों इक्वल नहीं आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों इक्वल नहीं है। अब हम पुट करेंगे p की जगह 2, पुटिंग p इज इक्वल टू 2, 2 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो 5 2 = 10 प्लस 2, 10 और 2 12 इज इक्वल टू 17। दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि p की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब पुट करेंगे हम 3, पुटिंग p इज इक्वल टू 3, 3 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो 5 3 = 15 प्लस 2, 15 और 2 17। अब हमारे पास 17 इक्वल टू 17, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आई, इक्वल आई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, p इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने से ट्रायल किया है और लास्ट में सोल्व किया है। सोल्व हमारी सिर्फ तभी होगी जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हो। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें क्या वैल्यू दी गई है, सेकेंड पार्ट हमारा 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास वेरिएबल कौन है, अब हमारा वेरिएबल है m। तो यानी कि हम जो वैल्यूज पुट करेंगे वो किसकी जगह पर करेंगे, वो हम m की जगह पर करेंगे। तो m इज इक्वल टू 1, पुटिंग m इज इक्वल टू 1। तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 1 = 3। तो 3 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का बड़ा है, तो आंसर आया माइनस का 11। क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल्स
नहीं है, तो सेकंड पुट करेंगे 2, m इज इक्वल टू 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14, 3 2 6 माइनस 14, 6 में से 14 तो 14 बड़ा है, तो माइनस का आंसर आएगा -8। क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट 3 पुट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14, 3 3 जा 9 माइनस 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 माइनस का 4। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी तक हमारी इक्वल नहीं आई है, तो इसके बाद हम पुट करेंगे नेक्स्ट 4। तो मैं साइड में यहाँ पर पुट करूंगी 4, m इज इक्वल टू 4, कि अब मैं जो है m की जगह पर क्या पुट कर रही हूँ? अब मैं m की जगह पर 4 पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 4 ज़ा 12 माइनस 14, 12 में से 14 तो यानी कि 14 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और 4, दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट 5 पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये जो ट्रायल है ये हमें तब तक करना है जब तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल ना आ जाए, तब तक हम बार बार ट्राई करते रहेंगे। नेक्स्ट 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 5 पुट करूंगी तो मैं 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 14, 3 5 ज़ा 15 माइनस 14, 15 में से 14 माइनस हुए तो 1, तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। नेक्स्ट 6 पुट कीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14, 3 6 ज़ा 18 माइनस 14, 18 में से 14 माइनस हुए तो कितना हुआ? 4 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वली आ चुकी हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो क्या है? m इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? दोनों इक्वल ना आए। लिख लीजिए आप इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर हमारा 4 क्या है? राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, उस स्टेटमेंट से आपको क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में भी सीखा था कि कैसे हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ नंबर्स x and 4, जो x and 4 की बात की गई है और क्या उनका सम, तो x और 4 के बीच में हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, इज 9। इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? इसका मतलब है इक्वल टू। तो जब इक्वेशन बनेगी तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? इक्वल टू फिर 9। तो फर्स्ट जो है इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? सम ऑफ x एंड 4। तो x एंड 4 इसके लिए क्या था? इक्वल 9। इस तरह से हम अपनी इक्वेशन
बनाएंगे, ठीक है। सेकंड, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई मतलब वाई में से हम माइनस कर रहे हैं, तो 2 माइनस वाई कभी मत करना। बताया था पहले कि फ्रॉम का मतलब क्या, से, तो पहले वाई माइनस 2, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या, सॉरी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 2 इसकी जगह इक्वल 8, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a कि a का 10 टाइम्स 10 गुना, तो मल्टीप्लाई से हमें 10 a, क्योंकि यहां पर क्या है 10 और a दोनों मल्टीप्लाई है, तो इस तरह से हम 10 a इज, तो इज 70, तो 70। नेक्स्ट, द नंबर b डिवाइड बाय 5, b डिवाइड बाय 5 कि b किससे डिवाइड है, 5 से है, तो हम लिखेंगे b बाय 5, क्योंकि जो डिवाइड को हमने सीखा था, तो डिवाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शन में यूज करते हैं, यानी कि जो डिवाइड का साइन होता है हम वो ना लगाकर उसे सिंपली किस में चेंज कर लेते हैं, उसे हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो b डिवाइड बाय 5, तो b बाय 5 गिव्स, तो यानी कि इक्वल 6, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, 3/4 का मतलब फ्रैक्शन में सीखा था हमने, 3/4 कैसे होता है, 3/4 ऑफ अ नंबर x, सॉरी ये था फिफ्थ, 3/4 ऑफ t इज 15, तो 3/4 ऑफ t इज 15। नेक्स्ट 6, 7 टाइम m, 7 टाइम्स m, यानी कि m एक वेरिएबल है, उसका 7 टाइम्स प्लस 7, और दो स्टेटमेंट आगे प्लस 7 भी है, गेट्स यू 77, तो पहले हम लिखेंगे क्या था हमारा 7 टाइम्स m, तो 7m, फिर क्या बोला प्लस 7, तो प्लस 7 गेट्स यू, तो इक्वल टू 77। नेक्स्ट 7, 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 कि एक नंबर का क्या 1/4, उसमें से माइनस किसको कर रहे हैं हम 4 को, x में से हम 4 माइनस कर रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/4 x माइनस 4 गिव अस, यानी कि इक्वल 4, कि 1/4 ऑफ x में से हम 4 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट इसमें 8th आपका, 8th क्या है, 8th है हमारा इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, कि आप 6 ले रहे हो किस में से 6 टाइम्स ऑफ y, कि y का 6 टाइम है उसमें से आप 6 ले रहे हो, तो हम यहां पर लिखेंगे 6y और उसमें से हमें 6 ले रहे हैं तो माइनस करेंगे, यू गेट 60, यू गेट इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट 9, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, कि अगर तुम ऐड करोगे क्या 3 किसमें 1/3 ऑफ z में, तो पहले हम 1/3 ऑफ z लिखेंगे, तो 1/3 z, और उसमें ऐड करेंगे किसे, उसमें ऐड करेंगे हम 3 को, देन यू गेट 30, तो 30, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उस स्टेटमेंट्स को हम इक्वेशन में चेंज करते हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म, कि अब आपको इक्वेशन दी गई है और उनको क्या करना है आपको, उन्हें आप स्टेटमेंट में चेंज करोगे, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका बिल्कुल अपोजिट, वहां पर स्टेटमेंट थी तो आपने इक्वेशन बनाई, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है तो हमें स्टेटमेंट बनानी है। फर्स्ट देखिए क्या है आपकी,
फर्स्ट जो इक्वेशन है वो हमारी है p प्लस 4 इज इक्वल टू 15, कि p के अंदर क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, क्या स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट होगी प्लस हो रहा है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, सम। किसका सम, p और 4 का, तो सम ऑफ p एंड 4 इज इक्वल टू, तो क्या था इज इक्वल टू के लिए, इज इक्वल टू के लिए हमारे पास वर्ड आए थे इज, गिवस, गेट, कई वर्ड आए थे। हम इसमें इज यूज कर सकते हैं या गिव्स यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रही हूं सम ऑफ p एंड 4 इज 15, कि p और 4 का जो सम है वो कितना है, 15 है। तो इस तरह से हमारी क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी। सेकंड हमें क्या बताया गया है, सेकंड हमें दिया गया है m माइनस 7, m में से क्या हो रहा है, 7 माइनस हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम 7 माइनस के लिए क्या यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम, किस में से माइनस हुए, m में से, फ्रॉम m इज इक्वल टू के बाद कितना है 3, कि 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट थर्ड 2m इज इक्वल टू 7, 2m क्या है, m का डबल बोल सकते हैं या ट्वाइस बोल सकते हैं या फिर 2 टाइम्स बोल सकते हैं। तो तीनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ट्वाइस, डबल या 2 टाइम्स। तो मैं यहां पर लिख रही हूं ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ किसका, m इज 7, कि जब मैंने m को क्या किया, ट्वाइस किया, डबल किया, तो क्या आया मेरे पास 7 आया। नेक्स्ट फोर्थ m डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा हमारा स्टेटमेंट, तो हम लिखेंगे कि जो m है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो m इज डिवाइडेड बाय 5, m डिवाइडेड बाय 5, तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है 3, तो गिव्स 3, कि जब हमने m को 5 से डिवाइड किया तो हमें जो आंसर है वो क्या मिला, हमें मिला 3, हमने लिखा 3। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है, 3m डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर जो m है मल्टीप्लाई में भी है उसके साथ एक वैल्यू और डिवाइड में भी है। तो हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई के लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या हो सकता है 3 टाइम्स या थ्राइस, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ m इज डिवाइडेड, क्योंकि डिवाइड भी तो हो रहा है किससे, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स कितना मिलेगा 6, कि जब हमने m का 3 टाइम्स है से डिवाइड किया गया किससे, 5 से डिवाइड किया गया है, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, हमारा आंसर 6 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आपकी, 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो यहां पर क्या है, फिर से एक वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई में है और फिर न्यूमरल वैल्यूज है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ p, कि p का 3 टाइम्स और ऐड हो रहा है ना 4, तो एडेड 4,
3 टाइम्स ऑफ किसका, P इज एडिड, दो चीजें आ रही है हमारे पास, एडिड 4 गिव्स कितना देगा हमें 25, ठीक है। कि जब हमने P का 3 टाइम्स किया और उसके अंदर ऐड हमने क्या किया 4, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो यानी कि इट गिव अस 25। नेक्स्ट सेवंथ में क्या है आपका 4p माइनस 2 की वेरिएबल मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्ट भी है, तो हम लिखेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट के लिए हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट के लिए लिखा था पहले 7 सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो 2 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4 p में से, तो 4 टाइम्स ऑफ p, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स अस, हमें क्या दे रहा है, हमें 18 है इक्वल टू, तो गिव अस 18, ठीक है। नेक्स्ट एट्थ में क्या है, p डिवाइड हो रहा है 2 से और प्लस में 2 भी है इक्वल टू 8, तो हम यहां पर लिखेंगे p is divided by 2 and adding 2, क्योंकि ऐड भी तो हो रहा है उसमें, एडिड 2 गिव्स क्या मिलेगा हमें 8, ठीक है। कि जब हमने p को डिवाइड किया 2 से और उसके अंदर 2 भी ऐड किए तो हमें क्या मिला, हमें मिला 8। तो इस तरह से बच्चों जो आपकी इक्वेशन होगी उसे आप स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करोगे, तो आप इन स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है, बट यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी गई उन्हें रीड कीजिए। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान एक कोई बच्चा है, उसने कहा कि मेरे पास 7 मार्बल्स क्या है, 7 मार्बल्स है, मार्बल्स यानी कंचे है, कि मेरे पास 7 कंचे है, बट मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स ऑफ परमित, कि परमित भी कोई दूसरा बच्चा है, कि परमित के पास जितने कंचे हैं उससे का क्या, उसका 5 टाइम्स, और उस 5 टाइम में भी क्या 7 मोर, कि डबल 5 टाइम्स भी है और उसमें भी जो आंसर आएगा उसमें 7 प्लस भी है, तो इतने जो मार्बल्स है वो किसके पास है, इरफान के पास है। हैज इरफान 37 मार्बल्स, तो टोटल कितने मार्बल्स बताए गए, टोटल बताए गए हैं इरफान के पास 37 मार्बल्स। टेक m टू बी नंबर ऑफ परमिट मार्बल्स, जो परमित होगा उसकी मार्बल्स के लिए हम क्या लेना होगा, हमें m वेरिएबल लेना होगा, क्योंकि इरफान के तो हमें डायरेक्ट बताया गया है, बट स्टेटमेंट्स में क्या कहा गया है, तो जब इसे हम स्टेटमेंट में फॉर्म करेंगे तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है m इज इक्वल टू
परमित लिख लेते पहले हम, परमित, परमित्स मार्बल, कि हमने माना है कि जो परमित की मार्बल है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है x। तो अब जब परमित की टोटल हम करेंगे तो क्या बोला है उसने, 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल एंड 7 मोर। ये किसने कहा है, इरफान ने। तो इरफान के लिए हम लिखेंगे इरफान्स मार्बल, इरफान की मार्बल कितनी है, 5 टाइम ऑफ परमित, कि परमित की अगर 5 है तो उसका, सॉरी, परमित की मार्बल कितनी है, m, उसका 5 टाइम्स, तो 5 m, और मोर देन